जय हिंद दोस्तों, सीक्रेट ट्रेडर जोन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्रिप्टो को कैसे ट्रेड करते हैं और किस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं। तो साथियों की जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने जो है एक प्लेटफॉर्म ओपन किए हैं। ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का ब्रोकर है जिसको हम ओपन किए हुए हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये डेल्टा एक्सचेंज है और हम इसमें ट्रेड कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कि आपको डेल्टा एक्सचेंज में आ जाना है और डेल्टा एक्सचेंज नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर कहीं से भी आप प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। खासियत इसकी है दोस्तों कि ये जो है ना डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में FI से रजिस्टर्ड है। वैसे तो बहुत से ब्रोकर है, लेकिन सभी ब्रोकर जो है FI से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। FI से रजिस्टर्ड का मतलब होता है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होती है एक संस्था, इसका फुल फॉर्म है, जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है और वो लाइसेंस देती है ब्रोकर को। तो ये टोटली इस गवर्नमेंट की निगरानी में ये सब होता है। इसका पर्पज यही होता है कि आपका जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये ग्लोबली ट्रांजैक्शन हो रहा है आउट ऑफ इंडिया, तो इसमें गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो लीगल है फंड या इलीगल है। तो इसलिए ये सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। तो यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज ने ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से लिया हुआ है, इसलिए ये लीगल है और इसमें आप कोई बिना किसी प्रॉब्लम के, किसी इशू के आप इसमें अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और इसमें रही सवाल कि फंड कैसे ऐड करते हैं, तो यहाँ पे फंड देखेंगे कि यहाँ पे फंड है। अभी हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे फंड का सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐड फंड। तो ऐड फंड पे जाएंगे और ऐड फंड में आप अपना अकाउंट जो है फोन पे से या फिर जो भी KYC जब करेंगे तो वो डिटेल मांगेगा, उस समय आप अपना सारे अकाउंट डिटेल वगैरह फिलअप करेंगे तो उस समय ये हो जाता है। और ये फोन पे के थ्रू भी आप पेमेंट इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अच्छी बात यह है कि ये INR में, इंडियन मनी में ही, करेंसी में ही लेता भी है और आपको बिटकॉइन USDT ये दे देता है। और जब आप विड्रॉल करने जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि विड्रॉल करने जा रहे हैं आप, तो विड्रॉल में भी आपको INR ही मिलता है, ठीक ना। तो INR में भी आप विड्रॉल कर सकते हैं और 12 आवर्स का इसका टाइम होता है कि 12 घंटे में आपके अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है, उससे पहले भी आ जाता है। तो हम अब बात करते हैं कि डेल्टा एक्सचेंज आखिर है क्या। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे मार्केट के बगल में है फ्यूचर के बाद है ऑप्शन और भी मोर है, लेकिन हमें अपने काम की बात करनी है कि यहाँ पे फ्यूचर है तो हम फ्यूचर में ही ट्रेड करते हैं। तो अब यहाँ आ गए फ्यूचर में, तो फ्यूचर में देखेंगे ना कि आपके पास ये परपेचुअल फ्यूचर में यहाँ पे ट्रेड होता है। तो परपेचुअल फ्यूचर में इसमें ट्रेड होता है। तो आप मार्केट पे जाकर के जितने भी कॉइन्स हैं सभी कॉइन्स को देख सकते हैं। यहाँ पे बिटकॉइन USDT है, इथेरियम है, सोल USDT है और सब बहुत सारे USDT है। तो आप जिसमें चाहें उसमें ट्रेड बना सकते हैं अपना। आपका प्रेडिक्शन ये है कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है, जिस डायरेक्शन में आपका एनालिसिस कह रहा है उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हैं। तो आप सबसे पहले मार्केट में जाएंगे, मार्केट में देखेंगे कि आपका व्यू क्या है। तो ये आप बिटकॉइन इथेरियम में ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो बिटकॉइन इथेरियम यहाँ पे गए और क्लिक किए तो बिटकॉइन इथेरियम का फ्यूचर आ गया। अब फ्यूचर आ गया तो अब आपको ट्रेड लेना है। तो जैसे कि जो भी आपका एनालिसिस हो उस पर आपको ट्रेड लेना है। तो ट्रेड कैसे लेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि आपका व्यू ये है कि मार्केट जो है बुलिश है, आप ट्रेंड में जाएगा यहाँ से, तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि इसमें हमेशा ऑर्डर जो है ना आप लिमिट पे ही लगाएंगे। लिमिट पे जब लगाएंगे तो आपका जहां पे आप बाय करेंगे या जहां पे सेल करेंगे वहीं आपका ऑर्डर बाय और सेल होगा। तो लिमिट पे आ गए। लिमिट पे आने से पहले एक चीज और बताना चाहेंगे कि लेवरेज इसमें देखिए 25 टाइम्स है, 50 टाइम्स है, 10 टाइम्स है, 1 टाइम्स है, 200 टाइम्स है। तो आपको 200, 150 या 100 टाइम्स में नहीं जाना है, आपको 25 टाइम्स में या 10 टाइम्स
का ही लेवरेज लेना है। ये लेवरेज क्या होता है इसके बारे में हम शेयर करना चाह रहे हैं कि जैसे आपके पास मान लीजिए कि कैपिटल है 10,000 रुपीज और आप 100x का लेवरेज ले लिए। 100x का लेवरेज यहाँ पे ले लेते हैं, सेट टू 100x, यहाँ पे 100x का लेवरेज ले लिया आप, तो आपका 10x जो है ना मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। आप जो है आपके पास तो है 10,000 रुपीज, लेकिन आप जो है 100x का लेवरेज ले लिए, तो आपके पास हो गया 10 लाख। आप समझ रहे हैं, 10 लाख का आपका कैपिटल हो गया ट्रेडिंग बैलेंस। तो आप 10 लाख से जब ट्रेड लेंगे ना, तो 10 लाख का अगर 1% आपके अगेंस्ट में जाता है तो 10,000 रुपये होते हैं, और 10,000 रुपया आपका कैपिटल बैलेंस था, तो आपका सारा कैपिटल वॉश आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए आपको 100x का लेवरेज नहीं लेना है। और जैसे ही आप लेंगे यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस शो करेगा, एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही इस पे आएगा 81,484 पे, वैसे आपका जो भी कैपिटल होगा XYZ वो सभी कैपिटल आपका वॉश आउट हो जाएगा। तो इसलिए आपको 100x का लेवरेज नहीं लेना है, आपको लेना है मैक्सिमम 25x ले सकते हैं, या 10x या 20x। तो 25x हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हो गया। तो अब जो ये मेरा ऑर्डर पहले का लगा हुआ है, तो आप देखेंगे कि इसमें मेरा लेवरेज एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस क्या है कि ये 81,484 है। यानी हमने जो भी कैपिटल यहाँ पे लगाया हुआ है ना वो वॉश आउट हो जाएगा, यानी कि सारे अकाउंट जीरो हो जाएंगे जो हमने इनमें इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो इसलिए आपको लेवरेज सोच समझ के ही लेना है और अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग लेना है। पहले आप लर्न कीजिए फिर अर्न कीजिए। और इसमें बहुत ही इजी है दोस्त कि आप जो है ना एक बार लर्न कर लेते हैं ना इस चीज़ को, तो प्राइस एक्शन समझने के बाद आप अच्छा मूव पकड़ सकते हैं। और खास तौर पे ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है जो जॉब गोइंग प्रोफेशनल हैं, ऑफिस गोइंग प्रोफेशनल हैं, जिनके पास 9:50 to 6:50 या 3:50 के टाइम वो ऑफिस जाते हैं, फील्ड वर्क में रहते हैं, वो अपना ट्रेड नहीं कर पाते। तो उनके लिए है कि ये ग्लोबली ट्रेड होता है, तो ये 365 डेज होता है और 7 into 25 आवर्स, यानी कि सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे और साल में 365 दिन ये मार्केट जो है ओपन रहता है। तो जब भी आपको टाइम मिलता है आप उस टाइम के अकॉर्डिंग आके अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं और अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो 1-2 ट्रेड अगर रात में आपको मिल गया, जब आप जॉब से आ गए, तो आप बना सकते हैं इसमें अपना, तो इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि यहाँ पे देखेंगे ना कि जब आप लिमिट ऑर्डर में लगाते हैं तो आपका ब्रोकरेज कम लगता है। ये ब्रोकरेज फी देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि लिमिट ऑर्डर मतलब कि मेकर मीन्स की लिमिट ऑर्डर 0.02% लग रहा है, और टेकर मीन्स की मार्केट प्राइस, जो मार्केट पे प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे आप अगर बाय और सेल करते हैं तो आपका ब्रोकरेज जो है ना 0.50% लगता है। तो इसलिए लिमिट ऑर्डर लगाने पे आपका ब्रोकरेज भी कम जाएगा और आपको जहां आप चाह रहे हैं वहां आपका बाय हो जाएगा। और रहेगी सर टारगेट की, तो टारगेट भी आप लगा सकते हो, भी हम बताएंगे आपको कि टारगेट आप कैसे लगाएं। दूसरी चीज होती है, एक इसमें है ऑप्शन स्कैल्पिंग का। तो स्कैल्पिंग में का मतलब ये होगा ना कि अगर स्कैल्पर मोड ऑन कर देते हैं आप, तो उसमें होता क्या है कि 15 मिनट के अंदर अगर आपका ट्रेड जो है एंट्री और एग्जिट हो जाता है तो ब्रोकरेज में कुछ कंसेशन हो जाते हैं। तो वो भी है, ये स्कैल्पर के लिए होता है कि आप 15 मिनट में के अंदर एंट्री और एग्जिट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, जैसे कि मेरा ये ट्रेड चल रहा है तो स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे कि नीचे पोजीशन में जब आएंगे आप, पोजीशन में ये मेरा पहले से ऑर्डर लगा हुआ है, तो पोजीशन में जब आप आते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि टीपी और एसएल, तो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का दिया हुआ है ऑप्शन, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरा ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो गया है, हम एग्जिट हो गए हैं, मेरा एसएल हिट हो गया है, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि अब एक ऑर्डर और हमको लेना होगा, तो ठीक है, यहाँ पे मार्केट जो है कि डाउन ट्रेंड में है, तो हम यहाँ पे सेल कर देते हैं और 25x का लेवरेज ले लेते हैं और अपना जो है कैपिटल का
25% यूज़ करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ हम सेल कर देते हैं, आप देखेंगे, आपको समझाने के लिए हम कर रहे हैं। यहाँ सेल कर दिए, अब देखिए यहाँ पे हम ऑर्डर लगाए, ये सेल हो गया। मेरा व्यू है कि मार्केट यहाँ से गिर रहा है तो यहाँ तक आएगा, तो हम यहाँ पे सेल ऑर्डर डाल दिए। अभी ये ट्रिगर नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लिमिट ऑर्डर में इसको लगाए हुए हैं एंट्री। तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर जो है लग गया है, लेकिन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल करके नीचे ले आ देते हैं उसके जोन में, ताकि आपको दिखाने में आसानी हो। देखिए मेरा ऑर्डर फिलअप हो गया। अब हमें स्टॉप लॉस लगाना है। अब हम आपको बड़ी अच्छे से डिटेल कर पाएंगे कि मेरा ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, अब मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ पे देखिए एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पे शो करने लगा कि आपका 87,378 के अगर ऊपर जाता है, इसके ऊपर प्राइस जाता है, तो मेरा कैपिटल जो है वॉच आउट हो जाएगा। तो अब हमें इसके ऊपर, मेरा व्यू है कि मार्केट नीचे गिरेगा, तो इसके ऊपर हमको एसएल लगाना है। तो हम यहाँ एसएल लगाएंगे 84,380 पे। तो यहाँ आ गए टेक प्रॉफिट में। तो हम यहाँ सबसे पहले लिमिट पे आते हैं। तो देखिए एक होता है ट्रिगर प्राइस, स्टॉप लॉस में एक ट्रिगर प्राइस होता है, एक लिमिट होता है। तो ट्रिगर प्राइस में हम लगा देते हैं कि मार्केट चल रहा है 84,241, तो इसके ऊपर जाए तो मेरा एसएल ट्रिगर हो जाए। तो हम आ जाते हैं कि 84,600 के ऊपर जाएगा तो मेरा एसएल ट्रिगर हो जाएगा। और यहाँ पे फिर लगा देते हैं लिमिट में 84,000, इससे थोड़ा सा नीचे अब लगाएंगे, मीन्स कि हम शॉर्ट किए हैं तो इसके ऊपर जाएगा, ट्रिगर के ऊपर जाएगा। पहले ट्रिगर करेगा फिर लिमिट ऑर्डर। तो अब हम यहाँ पे लगा देते हैं 84,700, ठीक। और टेक प्रॉफिट को मार्केट पे ही रहने देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट होता है ना, तो मार्केट पे अगर स्किप कर गया तो थोड़ा और प्रॉफिट मिल जाएगा, तो इसलिए इसको मार्केट पे रहने देते हैं। तो मेरा ये है ना वो कि ये 82,000 चला जाएगा गिर के, प्राइस जो है 82,000 पे आ जाएगा। तो अब मैं एग्जांपल के लिए यहाँ लगा दिए, ठीक। अब देखिए मेरा स्टॉप लॉस और एसएल दोनों एक साथ लग चुके हैं। तो इसमें से जो पहले हिट होगा, चाहे स्टॉप लॉस हिट हो या टारगेट हिट हो, तो एक ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। तो ये मेरा लग गया है। अब अगर आप चाह रहे हैं ना कि नहीं हम टेक प्रॉफिट यहाँ लेना चाह रहे हैं और थोड़ा सा प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, तो इसको आप ट्रेल करके स्क्रॉल करके या कर्सर ले जाके उस पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा नीचे डाउन कर देंगे, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट आ गया। अगर आप चाह रहे हैं नहीं हम यहीं पे बुक करना चाह रहे हैं, तो इसको फिर कर्सर से आप लेके आए यहाँ पे और छोड़ दिए, तो ये यहाँ पे आपका लग गया। स्टॉप लॉस भी सेम, अगर आप चाह रहे हैं कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा और ऊपर कर दें हम, या फिर स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर दें और थोड़ा सा नीचे मॉडिफाई करके रख देते हैं, तो स्टॉप लॉस भी ऐसे ही आपका लग जाएगा। बहुत ईजी है, आप कर्सर को ऊपर नीचे ले जा करके और कर सकते हैं। तो ये रहा। अब हम आपको दिखा देते हैं कि एग्जीक्यूट होता है तो एक ऑर्डर ट्रिगर होगा, दूसरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ले जाकर के टेक प्रॉफिट को लगा दिए हैं। अब जैसे मेरा टेक प्रॉफिट हिट होगा वैसे ये मेरा स्टॉप लॉस कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए अभी क्या होता है, अभी मेरा $0.1 USDT प्रॉफिट में चल रहा है। तो ये मेरा ऐसे ही आपको समझाने के लिए रैंडम ट्रेड है, कोई मेरा एनालिसिस नहीं है इस पर, तो समझाने के लिए ट्रेड लिए। तो आप ऐसा ना सोचिएगा कि हम प्रॉफिट क्यों इतना कम ले रहे हैं, तो ये समझाने के लिए है। तो अभी देखिए कि ये क्या होता है, ट्रिगर हिट हुआ 1 2 लेट्स गो, देखते हैं। जैसे ही हिट होगा ये, अभी हम टाइम फ्रेम थोड़ा सा चेंज करके लगा लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे है प्राइस थोड़ा सा अब आया, जैसे देखिए अभी हिट हो जाएगा, एक ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अभी छोड़ देते हैं इसे, जैसे 1 2 3, हाँ देखिए मेरा एग्जीक्यूट हो गया, प्रॉफिट बुक हो गया और एक ऑर्डर जो था वो कैंसिल हो गया जो स्टॉप लॉस का था। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लिए। तो इस तरीके से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं बिटकॉइन में।
और ये ग्लोबली इसको ट्रेड किया जाता है। तो हमेशा आपको फ्यूचर परपेचुअल में, फ्यूचर पे ही आपको ट्रेड करना है, क्योंकि ऑप्शन में डीके होता है, प्रीमियम आपका सारा डीके हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा कैपिटल। तो ऑप्शन में आपको नहीं जाना है, आपको जाना है फ्यूचर में, ठीक ना दोस्तों। और ये डेल्टा एक्सचेंज जो है F5 से रजिस्टर्ड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके अपना अकाउंट उसके थ्रू ओपन कर सकते हैं। और इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि FII, DII बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अपना 15,000 करोड़ रुपया लेकर के कहाँ सेल कर रहे हैं, कहाँ बाय कर रहे हैं, सेलिंग जोन कहाँ है, बाइंग जोन कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, रेसिस्टेंस जोन कहाँ है। सपोर्ट नहीं होता, रेसिस्टेंस नहीं होता दोस्तों। सपोर्ट जोन होता है, रेसिस्टेंस डिमांड जोन होता है और सप्लाई जोन होता है। कोई सपोर्ट लाइन नहीं होता है या रेसिस्टेंस लाइन नहीं होता है, एक जोन होता है। मार्केट एक जोन में काम करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और तो यहीं पे हम इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज।